हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बजट 2021 एक छुपा हुआ मैं इसीलिए कहूंगा क्योंकि ज़्यादा लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल यूज नहीं हुआ। बट पावर सेक्टर में इस बजट में मुझे कुछ ज़बरदस्त क्वालिटी देखने को मिली भी। बड़ा रिफॉर्म मैं इसको कहूँगा। क्या कौन से स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं इस पावर सेक्टर के, और साथ के साथ न केवल पावर जनरेशन बल्कि पावर ट्रांसमिशन के ऊपर की मैं बात करूं तो भाई कुछ तो खतरनाक यहाँ पे कर दिया इस बजट में। चलिए देखते हैं, समझते हैं आपको कैसा लगा वो आप कमेंट के थ्रू बताएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, उन पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले भाई आज की डेट में क्या हुआ पावर सेक्टर में, जरा तसल्ली से देखिए पावर सेक्टर, फिर मैं आपको पावर सेक्टर के स्टॉक्स को दिखाऊंगा। देखिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड एरिया जो मुझे लगा वो मोनोपोली को खत्म करने वाला। जरा सोचिए, जरा समझिए मोनोपोली। आज की डेट में आप मुझे ये बताइए, अगर आप किसी से जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है आपको वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जरा 3-4 ऐसे मान के चलिए कि अलग अलग, जैसे आप इंटरनेट लगाते हो, ब्रॉडबैंड लगाते हो, एयरटेल का आपने लगाया, जियो का आपने लगाया, या आपने लोकल कोई अपनी सिटी केबल का लगाया, तो उनमें जब आप देखते हो कंपटीशन है तो आपको क्या क्या लगता है कि स्पीड सर्विस अच्छी आ रही हो, स्पीड अच्छी आ रही हो और चार्ज भी कम हो, तो उसके बेसिस पर आप सिलेक्ट करते हो, इन सारी चीज़ों को देखते हो। और आप देख रहे हो आपके उसमें आपने चाहे टाटा का लगा हुआ है, रिलायंस का लगा हुआ है, बिजली आ रही है उन लोगों की, या फिर कोई गवर्नमेंट की आ रही है, लाइट कट मार रही है ज़्यादा, और उसके बाद सर्विस नहीं है, दिक्कत हो जा रही है, ट्रांसफार्मर फूक गया, इस तरीके की सिचुएशन ये अमूमन आती रहती है। सर्विस अच्छी नहीं है, कॉल करो तो आते नहीं है कोई, और बिल ज़्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो कितना बिल आ रहा है, चाहे मीटर आपका प्रॉपर नहीं है, कई भी सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या कहोगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। सोचिए जरा इस बात को, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन होगा, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप जाओगे, स्विच करोगे। करोगे नहीं करोगे? आज की डेट में आपके घर में, अगर घर में इधर उधर जाते हुए आपके एरिया में वोडाफोन के नेटवर्क्स नहीं आते और आपको प्लान भी उसका महंगा लग रहा है, तो आप पोर्ट करते हो नहीं करते हो? अगर आप पोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैक्सिमम परसेंटेज जो पीपल क्या करेंगे, पोर्ट करेंगे। पोर्ट करेंगे नहीं करेंगे कि हाँ भाई मेरे को पैसे भी कम लगने चाहिए, ये कस्टमर के लिए अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कंपटीशन की बात आ जाती है, और लोग कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन, मुझे तो ये लगता है कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन होता है तो मोनोपोली खत्म होती है, तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन होगा, अगर कस्टमर सेंट्रिक चीज़ें होंगी देन डेफिनेटली देयर विल बी गुड सर्विस। जहाँ पे कंपटीशन होगा, कस्टमर सेंट्रिक चीज़ है, तो कस्टमर भगवान है, कस्टमर को तो खुश रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा चार्ज कर रहे हो तो अच्छी सर्विस भी देनी पड़ेगी भाई। ये देखिए, और आप इलेक्ट्रिसिटी का तो देखिए आप कितना चार्ज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देते हो कि नहीं देते हो। एक नॉर्मल मिडिल क्लास से मैं कहूँगा, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आप देखोगे भाई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज तो देना ही पड़ता है, बिल तो देना ही पड़ता है। अब लाइट आए या नहीं आए, जितना आप यूज कर रहे हो देते ही हो। सर्विस में अगर दिक्कत है तो क्या करोगे, वही लगा रहेगा। सोचिए, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर करंटली मोनोपोलीज, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, and there need to be provide choice to consumer. So that is the most important area जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। There should be a framework to give consumer alternative of more than one discom। मतलब समझ रहे हो, अभी आप एक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई है। अब इसमें आप कहोगे, देखिए पॉजिटिविटी की सोचते हो तो थोड़ा सा आप इसके फॉल बैक में आइए। इसमें नेगेटिव क्या हो सकता है? पॉजिटिविटी तो चलिए ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आएगी। अब ये है कि 4-5 चीज़ें हैं, जब इन्होंने मिल के, अभी तो देखिए अकेला यहाँ पे जो भी आपके कनेक्शन है वो लगा, लेकिन मिल के जिस तरीके से एक कार्टेल काइंड ऑफ बन जाता है कि भैया नहीं, हम तो ये सेट करेंगे मिनिमम प्राइस। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में रिलायंस जियो ने बिल्कुल गिरा दिए, फ्री में दे दिया कनेक्शन। आज की डेट में क्या है, वो भी आ गया ना ऊपर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाने में। तो इसी तरीके से सिचुएशन उस टाइम पे आपको कस्टमर, बट आपके पास पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन होगा, बट फिर भी ऑलमोस्ट देखोगे तो सेम काइंड ऑफ रेट होंगे, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सर्विस के ऊपर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लोग जैसे आजकल भी ब्रॉडबैंड में एयरटेल को प्रीफर करते हैं, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो जियो के ऊपर लोग एयरटेल को प्रीफर करते हैं।
मैं खुद एयरटेल को प्रेफर करूंगा जियो के ऊपर। अब आपको कैसा क्यों? सर्विस सर्विस अनइंटरप्टेड सर्विस एयरटेल प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों को तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे भी होने वाली है, जो मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन मैं कहूँगा यहाँ पे लगा। अब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो खुद बताइए। देखिए आप अपनी बिजली का दूसरा मीटर पोर्ट करवा पाओगे। देखिए तो ये एक, और उसके अलावा अगर देखा जाए पावर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे इंसेंटिव मोर एलोकेशन टू पावर सेक्टर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि एक ऐसा एरिया बहुत बड़ा, और लोग यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सोलर प्लांट बिछाने पे लगी हुई, कहीं यहाँ कभी वहाँ, और पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। पहले मशीन्स नहीं थी, पहले आप घर में कूलर से पंखे से काम चला लेते थे। आज की डेट में हर घर में 2-2 3-3 एसी लगे रहते हैं। हर घर में तो नहीं कहूँगा मैं, अब देखोगे तो जितने रूम है उसी हिसाब से एसी, नहीं तो कूलर, कूलर नहीं तो पंखा तो हर रूम में हो गए जहाँ पे गर्मी होगी। नॉर्थ इंडिया के हिसाब से, साउथ इंडिया में कहीं पे भी देखो आप, चाहे हिल्स एरिया में आप कहोगे नहीं वहाँ थोड़ा गर्मी नहीं है, तो वहाँ अलग बात है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पावर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ रहा है तो फिर आप कहोगे पावर का जनरेशन भी बढ़ेगा। तो भाई पावर का जनरेशन बढ़ेगा तो इन लोगों को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट क्रिपल्ड सेगमेंट था। और अब आपको क्या, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी कंपनीज है? आपने देखा होगा रिलायंस की बिजली जाती है, आपने देखा होगा टाटा पावर की बिजली जाती है, और इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स है, जो कंपनीज है उनको देखिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं पावर सेक्टर के स्टॉक्स की तरफ आपको लेके जाऊंगा तो देखिए अब फिर से यहाँ पे बात आ जाएगी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, एनटीपीसी। ट्रांसमिशन की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई अदानी ट्रांसमिशन को फिर फायदा जाने वाला है, ट्रांसमिशन की बात चल रही है। टाटा पावर, एनएचपीसी, अदानी पावर, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एसजेबीएन सतलुज वाला ये। और उसके अलावा देखिए अब जब पावर की ये सारी चीज़ें चलेंगी तो ये एनर्जी एक्सचेंज एक हमारे पास आईईएक्स भी है, आईईएक्स, समझ रहे हो इस बात को? तो ये सारी पावर कंपनीज मैंने आपको बताई। इन पावर कंपनीज के अलावा एक और मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ, केईसी इंटरनेशनल। केईसी इंटरनेशनल भी इसी सेगमेंट में पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसका मेजर काम है। तो ये स्टॉक्स तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे नजरों में रखने हैं। तो मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर लेके चलते हैं। देखिए अदानी ट्रांसमिशन, देखिए अपना फंडामेंटल एनालिसिस आपका एक तरह है, लेकिन जब आप आते हो शेयर खरीदने पे तो आप टेक्निकल एनालिसिस जरूर देखते हो, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है भैया इस एरिया में स्टॉक को बाई कब करें। ये देखिए इम्पल्स के बाद करेक्शन देखिए, उसके बाद अगली रैली। अब आपको लग रहा होगा यार बहुत ऊपर हाई जा चुका है, करेक्शन आ जाए तो मजा आ जाए, बट अगेन सब कुछ डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर, आप करना क्या चाहते हो। लॉन्ग टर्म वालों के लिए फिर से मौका देखिए, ये स्टॉक एक बार नहीं, ये हमारी बार इस टाइम पे जब ये सेकंड टाइम ये जो ब्लास्ट हुआ था ना, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि किसी भी इंपॉर्टेंट एरिया को जो ब्लास्ट करना होता है तो देखिए क्या चाहिए हमको, इसको देखिए 4 हफ्ते इसने कंसोलिडेशन दिया, लायंस अटैक की फॉर्मेशन। आप समझ जरूर गए होंगे ऐसे लायंस अटैक अगर हमको इस एरिया में मिलते हैं, एसिड एरिया में, तो छोड़ने वाले नहीं होते। ये कम से कम रिस्क में आपको मैक्सिमम गेन देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल, मान लो आपने 300 में शेयर को खरीदा, आज की डेट देखिए 480, और इस 300 का प्राइस नवंबर के स्टार्टिंग टाइम फ्रेम पे, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना 300, 450। अब आप सोचिए कितना रिस्क और कितना गेन। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो कितना होगा ये, 20-25 रुपये का रिस्क और 200 रुपये का गेन। तो आपको कहे वाह मज़ा आ गया। यही छोड़िए, ये अब आगे की फ्यूचर की बात की जाए तो करेक्शन अभी जिस तरीके से इन प्रोग्रेस है, ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो बहुत बढ़िया मौका। फिलहाल देखिए ये करेक्शन अगर डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो ये पूरा का पूरा रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ऑल दो प्राइस जंपिंग है, लेकिन यहाँ से जैसे ये रिजॉल्व होगा फिर एक रैली, बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। टाटा पावर की बात करते हैं, देखिए इन सब स्टॉक्स के हम रेगुलर वीडियो जब मौके होते हैं ना तब आपको बना के बताते रहते हैं। अब मौके का क्या मतलब, मौके का मतलब हम आपको इन स्टॉक्स को तब दिखाते हैं जब करेक्शन इन प्रोग्रेस होती है, करेक्शन रिजॉल्व होने के टाइम होता है। देखिए टाटा पावर 25 रुपये के आसपास से गया 60 रुपये पे, करेक्शन आई इस टाइम फ्रेम पे, हमने आपके लिए वीडियो जिसके क्रिएट किए थे। करेक्शन रिजॉल्व हुई, अगली रैली देखिए क्या रैली देखने को मिली, फिर से करेक्शन इन प्रोग्रेस, करेक्शन रिजॉल्व होगी, फिर आपको अगली रैली देखने को मिलेगी। टाटा पावर की ये बात हो रही है। तो पावर स्टॉक्स आप ये देखिए जरा सिचुएशन, ये सिचुएशन देखिए, इस करेक्शन को देखिए, तभी तो मैं आपको कहता हूँ ना करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बुलिश क्रॉस के बाद जो करेक्शन आती है ना और टाइट एक्यूमुलेशन, ये एरिया 55 के आसपास, आपके लिए बहुत वीडियोज हमने इस एरिया में क्रिएट किए थे। ये देखिए जरा स्टॉप लॉस, और 55 से सीधे 90 का सफर। फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस, करेक्शन जैसे यहाँ तक आई, अब रिजोल्यूशन के चांसेस, ऊपर से इतनी बड़ी अनाउंसमेंट,
कभी भी शेयर में। लेकिन कभी भी स्टॉक को आप देखो, रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी। चाहे आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो, शॉर्ट टर्म जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आपके स्टॉप लॉसेस डीप रहेंगे, आपकी क्वांटिटी कम रहेगी तो स्टॉप लॉसेस डीप रहेंगे। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपने देखा बजट में क्या हुआ आज पावर सेक्टर से रिलेटेड, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।